Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. After enjoying your winter vacation, students, as you know, due to COVID 19, school is still off, so we will continue our studies online. I'm your science teacher from Metropolitan Foundation School. This video is for class 2. Students, as you know, the month of January has been started. So we start our work from month of January. After doing winter vacation work, after आपने विंटर वेकेशन वर्क कॉपी में कर लिया होगा, विंटर वेकेशन का टाइटल बना के विंटर वेकेशन वर्क कंप्लीट किया होगा, देन यू स्टार्ट योर मंथ ऑफ जनवरी वर्क. मेक अ टाइटल ऑफ मंथ ऑफ जनवरी. चैप्टर 15 Earth and Space. In this month, we have two chapters. Chapter number 1 is Chapter 15 Earth and Space. इस मंथ में हमारे दो चैप्टर्स हैं. पहले हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे. चैप्टर नेम है अर्थ एंड स्पेस. इसमें हम अर्थ और स्पेस के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, in this video we just read the chapter and understand the chapter. Okay, so let's start our chapter. Earth and space. Earth, 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 AND SPACE, space. Earth and space. First of all, we read about the sun. The sun. Earth किसे कहते हैं? ज़मीन को. And space. Space किसे कहते हैं? मैं आपको भी बताऊंगी. इस चैप्टर के बाद आपको समझ आ जाएगी स्पेस क्या है. The sun. The sun is a very big ball of hot gases. It is the star coolest of the earth. It has its own light and heat. सन जो है वो बहुत बड़ी एक बॉल की तरह से एक शेप में एक हॉट गैसेस का मजमुआ है. उसमें बहुत सारी हॉट गैसेस मौजूद होती हैं. इट इज़ द स्टार कूलेस्ट ऑफ द अर्थ. इट हैज़ इट्स ऑन लाइट एंड हीट. ठीक है, इसकी अपनी लाइट और अपनी गर्मी होती है. द सन इज़ राउंड इन शेप लाइक अ फुटबॉल. सन जो है वो राउंड होता है, राउंड शेप में होता है. आपने सबने देखा होगा सन राउंड शेप में होता है और ऐसे जैसे फुटबॉल होती है. द सन शाइन्स इन द स्काई ड्यूरिंग द टाइम. सूरज जो है वो आसमान पर चमकता है अपने टाइम पर. रात में नहीं चमकता, सिर्फ दिन में चमकता है. दिन में सूरज निकलता है ना, तो दिन में सूरज अपने टाइम पर चमकता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Increase your knowledge. The sun is very hot and big object in the greatest natural source of heat and light. The sun gives us light. The sun make our days brighter and warmer. We get light and heat from the sun. Light and heat are very important for us. As you all know, सन गिव अस लाइट एंड हीट. सूरज जो है हमें गर्मी और रोशनी देता है और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अर्थ. द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. अर्थ क्या है? ज़मीन. ज़मीन जो है वो दुनिया का एक वाहिद प्लैनेट है जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल है. यहाँ पे लोग ज़िंदा रह सकते हैं. बाकी प्लैनेट्स पे ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है. वहाँ ज़िंदा रहना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है. अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड वाटर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. Earth's atmosphere and water
अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है और पानी जो है वो मिलकर जो है वो पॉसिबल बनाता है कि हम ज़मीन पर ज़िंदा रह सकें, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इस काबिल है कि हम यहाँ पर रह सकते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल ultraviolet rays of the sun. The shape of our earth is like an orange. The atmosphere also protect us from the harmful ultraviolet rays of the earth. अर्थ जो है वो हमें सन से निकले हुए हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट्स हैं उससे भी महफूज रखता है। और अर्थ जो है वो एक ऑरेंज शेप की तरह होता है। ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज जैसे गोल होता है, इसी तरह। इट्स सरफेस हैज़ माउंटेन, इसकी सतह पर क्या क्या है? माउंटेन है, रिवर्स हैं, वैली है एंड ओशंस हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो अर्थ की सतह पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल हुई। इट इज़ बिलीव डैट द अर्थ वॉज वेरी हॉट, ये सबको पता है कि ज़मीन जो है वो बहुत गर्म है। ड्यूरिंग द अर्ली डेज, शुरू के दिनों में, ऑफ इट्स फॉर्मेशन इट लुक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू कूल डाउन। शुरू के दिनों में ये बहुत गर्म था, इसे मिलियन ऑफ ईयर्स लगे कूल डाउन होने के लिए, वरना ये जो अर्थ था, ये जो प्लैनेट था वो बहुत हॉट था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हमें पढ़ना है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का शेप कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। द अर्थ हैज़ एन एग लाइक अ स्ट्रक्चर। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है? एग की तरह। सॉरी, एट इट्स सेंटर देयर इज अ यॉक ऑफ मेटल। अब इसके सेंटर में जो है वो यॉक है, मेटल जैसे जर्दी होती है ना, यॉक, इस तरह से मेटल का एक यॉक है, उसको कहते हैं कॉल्ड कोर। वो कोर कहलाता है। विच इट सराउंडेड बाय एन एग, जो एग के इर्द गिर्द मौजूद है। वाइट एंड सॉफ्ट रॉक्स कॉल्ड मेंटल। वाइट और सॉफ्ट रॉक्स जो है वो क्या कहलाती हैं इसके पास? मेंटल। एंड द आउटर शेल ऑफ हार्ड रॉक्स, और इसका जो बाहर का हिस्सा है वो हार्ड रॉक्स पर मुश्तमिल है, वो कहलाता है कॉल्ड क्रस्ट। क्या कहलाता है? क्रस्ट। जो सॉफ्ट एंड रॉक्स हैं वो कहलाती हैं मेंटल, और जो हार्ड रॉक्स हैं वो कहलाती हैं क्रस्ट। ओके, एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस। ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन कैसे पता चलती है हमें? द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। सबको पता है कि सूरज जो है वो सूरज सुबह निकलता है। द डायरेक्शन from which the sun rises is called east. The direction from which the sun rises is called east. जहाँ से सूरज निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? मशरिक। मशरिक से सूरज निकलता है ना। यस, अगर हम मशरिक की तरफ फेस करके खड़े हों, द डायरेक्शन ऑफ द राइट हैंड। अब देखिए, ये जो बच्चा है ये सूरज की तरफ फेस करके खड़ा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ अ राइट हैंड है, इट्स कॉल्ड the direction of the right hand side of the east is called south, and the left side of the north. सामने ईस्ट, इधर साउथ एंड इधर नॉर्थ। ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तीनों शेप्स पता लगी। when the sun rises it brings day time and it sets in the evening. जब सूरज निकलता है तो वो सुबह का वक्त होता है, और जब ये गरूब होता है तो शाम का वक्त होता है। ओके, द डायरेक्शन इन विच द सनसेट इज कॉल्ड वेस्ट। और जहाँ सूरज गरूब होता है, सूरज यहाँ से निकला और हमारी बैक साइड पे जब गरूब होगा तो वो साइड क्या कहलाएगी? वेस्ट। व्हेन द सन सेट्स द डे चेंजेस इनटू नाइट। जब सूरज गरूब हो जाता है तो दिन जो है वो रात में बदल जाता है, क्योंकि रोशनी ख़त्म हो जाती है और सब तरफ अंधेरा हो जाता है, तो रात हो जाती है। आपको डायरेक्शन समझ आ गई? सूरज हमारे, अगर हम सूरज के बिल्कुल सामने खड़े हों तो हमारे सूरज जो है वो मशरिक से निकल रहा है, हमारे राइट साइड पे ईस्ट होगा, साउथ होगा, और लेफ़्ट साइड पे नॉर्थ होगा, और लेफ़्ट जो बैक साइड है उस पर वेस्ट होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर कीजिएगा सन के सामने खड़े होकर कि किस साइड पे आपका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट है। ठीक है,
Now come to the next heading. The moon and the stars. The moon and the stars. मून और स्टार्स के बारे में आपको पता है, मून किसे कहते हैं और स्टार्स किसे कहते हैं. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. एट नाइट देयर इज़ नो सन इन द स्काई. रात के वक्त सूरज नहीं होता आसमान पर. व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा हो जाता है, वी सी द मून एंड द स्टार्स एट नाइट. जब अंधेरा हो जाता है तो हम आसमान पर चांद और सितारे देख सकते हैं. सबको पता है ना, चांद और सितारे हम रात में देखते हैं, दिन में हमें नज़र नहीं आते. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. चांद भी जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है. मूव्स अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द घूमता है. द मून इज़ राउंड इन शेप. मून का शेप भी राउंड होता है, राउंड शेप में होता है मून भी. द मून इज़ नॉट अ हॉट बॉडी. द मून इज़ नॉट अ हॉट बॉडी. मून की जो बॉडी है वो हॉट नहीं होती. जैसे सन की बॉडी हॉट होती है, मून की बॉडी हॉट नहीं होती. द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट. और मून की जो है वो अपनी रोशनी भी नहीं होती, जबकि सन हॉट भी होता है और उसमें लाइट भी होती है, लेकिन मून में ना लाइट है और ना ये हॉट है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. ये जो है वो किसकी रिफ्लेक्ट करती है इस पे लाइट? सन की. यस. इट इज़ स्मॉलर देन द सन. और ये सूरज से छोटा होता है. वी ऑल्सो सी स्टार्स एट नाइट. हम रात को आसमान पर सितारे भी देखते हैं. दे आर फार अवे सो दे लुक वेरी स्मॉल. ये बहुत दूर होते हैं, इसलिए ये हमें बहुत छोटे से दिखते हैं. स्टार्स आर काउंटलेस इन नंबर. स्टार को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं. कभी आपने काउंट करने की कोशिश भी की होगी तो आप से काउंट नहीं हो सकेंगे क्योंकि ये काउंटलेस होते हैं. ये काउंट नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है इन्हें काउंट करना. दे ऑल्सो गिव अस लाइट. ये हमें रोशनी भी प्रोवाइड करते हैं. अच्छा जी. द मून एंड द स्टार्स provide us light, okay, but moon have not its own light. It's reflect the light of the sun. इस पे जो है वो रिफ्लेक्ट किसकी लाइट करती है? सन की. सन जो है वो हॉट भी है और बड़ा भी है, और मून जो है वो सन से छोटा भी है और ये ठंडा भी होता है, मतलब ये गर्म नहीं होता. Okay, now come to the next one. Increase your knowledge. If you stand in front of the rising sun and spread your hands side away, from face will be towards east and behind you will be west. Your left hand is indicate north and right hand will be indicate south. ये आपने क्या एक्सपेरिमेंट बताया मैंने किस तरह करना है कि जब आप सन की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो आप सन जो है वो मशरिक से निकल रहा है, ईस्ट से निकल रहा है, और वेस्ट में गुरूब होगा तो वो आपकी बैक पे गुरूब होगा. तो ईस्ट और वेस्ट हमारे फ्रंट पे जो है वो ईस्ट हो गया और बैक पे वेस्ट, और राइट हैंड पे साउथ और लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ. समझ आ गया सबको ये? ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. द मून चेंजेस इट्स शेप. द मून चेंजेस इट्स शेप. मून जो है वो अपनी शेप चेंज करता है, लाइक बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ. क्योंकि ज़मीन की पोजीशन चेंज होती है, इसलिए मून की पोजीशन जो है वो, क्योंकि ज़मीन जो है वो घूमती है, इसलिए हमें मून जो है वो उसी शेप में नज़र आता है जिस तरह से ज़मीन घूम रही होती है आसमान पर. हमें मून की शेप चेंज नज़र आएगी. द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप. तो मून जो है वो हमें उसकी शेप जो है वो हमें ऐसे इस तरह से दिखेगा मुख्तलिफ शेप में. द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट. मून जो है वो हर रात को अपनी शेप चेंज करता है. व्हेन द मून इज़ ब्राइट द राउंड एंड राउंड. जब मून बहुत ज़्यादा रोशन होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, तो और पूरा राउंड शेप में होता है, लाइक अ बॉल की तरह से पूरे राउंड शेप में होता है. वी कॉल्ड इट अ फुल मून. हम इसको क्या कहते हैं कि फुल मून है. आज मून बिल्कुल फुल है, बिल्कुल राउंड शेप में है. व्हेन द मून अपीयर्स कम्प्लीटली डार्क. और जब मून हमें
कंप्लीटली डार्क दिखता है, बिल्कुल डार्क दिखता है, तो हम कहते हैं इट इज़ अ न्यू मून, कि बिल्कुल न्यू मून है। आप देख रहे हैं ना न्यू मून कैसा है, बिल्कुल डार्क है इसकी तरफ। और जब फुल बॉल थी, पूरा मून था, तो कैसे राउंड शेप में था और कितना रोशन था। लेकिन जब न्यू मून था तो वो बहुत डार्क था, तो इसको हम कहते हैं न्यू मून। व्हेन इट लुक्स लाइक डी इट्स कॉल्ड हाफ मून। अब ये देख रहे हैं आप, ये डी लग रहा है ना ये वाला शेप, ये अब क्या कहलाएगा, हाफ मून। ये फुल मून, ये न्यू मून और ये हाफ मून। एंड व्हेन इट्स लाइक थिन आर्च इन इट इज़ कॉल्ड क्रीसेंट। और जब वो एक बारीक सा थिन सा दिखता है तो वो क्या कहलाता है, क्रीसेंट। क्या कहलाता है, क्रीसेंट। आपने मून और मून के चेंजेस पढ़ ली, मून के बारे में पढ़ लिया कि फुल मून किसे कहते हैं, हाफ मून किसे कहते हैं, न्यू मून किसे कहते हैं और क्रीसेंट मून किसे कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट हेडिंग, इंक्रीज योर नॉलेज। एस्ट्रोनॉमर्स आर द साइंटिस्ट हु स्टडी स्पेस एंड स्टार्स। एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो साइंटिस्ट ही होते हैं जो स्पेस और स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। जो स्पेस और स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, अब नाउ व्हाट स्पेस इज, अब पढ़ेंगे स्पेस है क्या। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, बियॉन्ड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, अर्थ जो है वो द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, अर्थ ज़मीन जो है वो घूमती है बाय एयर, एयर के ज़रिए। बियॉन्ड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस। ये जो बियॉन्ड लेयर की जो एयर की जो लेयर है, एक बारीक सी सतह है, उसको हम कहते हैं स्पेस। इफ़ यू थ्रो अ स्टोन अप इन द एयर, जब आप हवा में पत्थर फेंकते हैं, इट विल बी फॉल बैक टू द ग्राउंड, तो वो ज़मीन पर वापस आ जाता है। दिस पुल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये फेंकना और वापस आने के जो अमल है इसे हम कहते हैं ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी कहते हैं भारीपन, उसके भारी होने की वजह से वो वापस नीचे आया। That is why it is not easy to get out of the earth's pull and escape it is into space. इसी वजह से आसान नहीं है अर्थ को पुल एंड स्केप इनटू स्पेस, अर्थ का ज़मीन पर That is why it's not easy to get out the earth's pull and escape into space. इसीलिए आसान नहीं है अर्थ से निकल जाना, पुल कर जाना, ऊपर चले जाना। We need special vehicles which have the power and speed to take us away. हम इसके लिए बहुत स्पेशल व्हीकल्स यूज़ करते हैं स्पेस से बाहर निकलने के लिए। फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेजुएशनल फोर्स, जो अर्थ ग्रेजुएशनल फोर्स की तरफ से हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल व्हीकल्स यूज़ करने पड़ते हैं इसको बाहर निकलने के लिए। कि जब हम कोई भी भारी चीज़ जब हम आसमान पर फेंकते हैं तो वापस नीचे आ जाती है ना, और फिर हम इसीलिए क्योंकि हवा का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो है वो वज़नी जो चीज़ है, हैवी चीज़ है, भारीपन जिस चीज़ में होगा वो उसे बर्दाश्त नहीं करती। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा स्पेशल व्हीकल्स यूज़ करते हैं, और उस व्हीकल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, सोलर सिस्टम। अब ये सोलर सिस्टम क्या है, द सन एंड द अदर हेवनली बॉडीज लाइक प्लैनेट्स। सन और दूसरी हेवनली बॉडी जो हैं वो जैसे लाइक प्लैनेट की तरह से, लाइक कॉमेट्स, एस्ट्रियोड्स एंड सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। देयर आर 8 प्लैनेट्स, यहाँ पर 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं इंक्लूडिंग द अर्थ, उसमें ज़मीन भी शामिल है। that moves around the sun in fixed path like orbits.
दैट मूव्स अराउंड द सन, ये सन के जो इर्द गिर्द घूमते हैं, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के 8 प्लैनेट्स हैं जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये 8 प्लैनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ज़मीन के सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसमें ज़मीन भी शामिल है जो अपने फिक्स पाथ में जो है वो अपने मखसूस हिस्से में जो है वो घूमती है। द 8 planet according to their distance from the sun, the 8 planet है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 planet जो हैं वो डिस्टेंस से सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मरकरी है ये, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सब जो हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं, सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन सिर्फ ये जो ज़मीन है, अर्थ है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, इन सारे प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके, ये सब क्या है? ये सब सोलर सिस्टम है हमारा, ये सोलर सिस्टम है, ये सन और इसके इर्द गिर्द ये सब प्लैनेट्स, ये सब प्लैनेट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सोलर सिस्टम। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट आर रॉकेट इज। रॉकेट क्या है? अब जब हमने पढ़ा था कि हम स्पेशल व्हील्स यूज़ करते हैं स्पेस से बाहर निकलने के लिए, ज़मीन से, ये ज़मीन भी एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाने के लिए हम स्पेशल व्हील्स का यूज़ करते हैं और वो व्हील जो है वो है रॉकेट। अ रॉकेट इज़ वेरी फास्ट मूविंग मशीन दैट एस्ट्रोनॉमर्स यूज टू गो इनटू स्पेस। एस्ट्रोनॉमर्स मैंने आपको बताया जो स्पेस और अर्थ के बारे में पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। रॉकेट जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं एक स्पेस से दूसरी स्पेस पे जाने के लिए। यूज़ टू गो इनटू स्पेस, स्पेस पे जाने के लिए वो रॉकेट का यूज़ करते हैं। बहुत हैवी मशीन होती है, बहुत फास्ट चलती है। द मैन हु गोज़ टू स्पेस इन द रॉकेट इज़ कॉल्ड अ स्पेसमैन। जो आदमी रॉकेट के ज़रिए स्पेस पे जाता है हम उसे कहते हैं स्पेसमैन। अ स्पेसमैन वेयर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ सूट। स्पेसमैन जो है वो स्पेशल टाइप के सूट पहनते हैं विच कीप हिम अलाइव इन स्पेस, जो उन्हें स्पेस पे ज़िंदा रहने के लिए उनके ज़रूरी होता है। दिस सूट इज़ कॉल्ड स्पेस सूट, और वो सूट है वो क्या कहलाता है? स्पेस सूट। अ रॉकेट कैरीज अ spaceship to space. Spaceman uses spaceship to move around in space. स्पेसशिप जो है वो स्पेस में मूव करने के लिए, जैसे हम एक गाड़ी का यूज़ करते हैं अर्थ पर मूव करने के लिए, इस तरह स्पेस यूज़ होती है स्पेस पे मूव करने के लिए। स्पेसशिप जो होती है वो स्पेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ किया जाता है। वुड यू लाइक टू गो टू मून? क्या आप मून चांद पर जाना पसंद करेंगे? अ टॉल रॉकेट लाइक द वन शोन इन द पिक्चर कैन टेक यू टू द मून। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है, जो रॉकेट है, ये आपको मून पर ले जा सकता है। अगर आपको शौक़ है मून पर जाने का तो ये आपको मून पर ले जाएगी। ये जो रॉकेट है ये मून पर ले जाएगा आपको। कोई एरोप्लेन नहीं लेकर जाएगा, कोई ट्रेन नहीं जाएगी, ये सिर्फ रॉकेट जो है वो आपको मून पर ले जा सकता है। अ रॉकेट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। रॉकेट जो है वो बहुत तेज़ ट्रैवल करता है। इट कैन गो अप टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ये बहुत दूर तक जा सकता है, ये बहुत दूर तक जा सकता है। स्टूडेंट्स, इट्स योर चैप्टर 15। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। आप सबको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।